माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जय हिंद। आज देश के यशस्वी ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया। पाकिस्तान को मिर्ची लग गई और उसके बाद सांबा में फिर से उसने नापाक इरादों को अंजाम देने की कोशिश की। हमारी सेना सक्षम है, हमारा सुदर्शन चक्र अभी भी दुगनी ताकत के साथ काम कर रहा है। ये युवा आज देखिए जज्बे के साथ नारा लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद कह रहे हैं। देखिए आप अपने अपने घर पे हैं, घबराए नहीं। पहली बात, हमें विश्वास है अपनी भारतीय सेना पर। मुश्किल समय में उन्होंने हर एक संभव प्रयास किया, मां बावे वाली ने रक्षा की। और अब ये तमाम युवा जो हैं ये कह रहे हैं हम कुछ कहना चाहते हैं। पैनिक नहीं होना है, पहली बात याद रखिए। बहुत सारी सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे आपको मैसेज आ रहे होंगे, यहां हो गया, वहां हो गया, यहां हो गया। घबराइए नहीं। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। याद रखिए ये नया भारत है, विकसित भारत है और इस भारत को किसी भी कीमत पे कोई भी आंच नहीं आ सकती। ये देखिए खत्री साहब मेरे भाई, ये भी यहां पे हैं। ये सब युवा, पहले आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले मैं सबको बोलूंगा जय हिंद, भारत माता की जय। और इसी के साथ मैं ये बोलना चाहूंगा जितने भी लोग हमारे घर परिवार के, हमारे पिताजी, हमारे जो माता जी हैं, जितने भी घर पे हैं, मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि हमारी आर्मी पे, हमारी डिफेंस सिस्टम पे, हमारी सेना पे, जो सरहद पे इस टाइम पे हमारे लिए संघर्ष कर रही है, उन सब पे भरोसा रखें और बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं। मेरे को तो पूरा भरोसा है अपनी सेना पे कि वो हमें 1% की आंच तक नहीं आने देगी। जो 3-4 दिन से सिनेरियो चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी किसी तरह की कोई भी हानि हुई है। और इसी तरीके का भरोसा आप सबसे भी चाहिए। आप सबको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सेना हमारे साथ खड़ी है। बिल्कुल सही कहा। आप क्या कहना चाहते हैं, क्या लग रहा है, आप सुरक्षित है ना? सब सुरक्षित है। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। और बाप होता है और बेटा होता है। और देखिए ये युवा, ये तो हमारे डोगरे इंडियन है, भारतीय जज्बा। देखिए फिर से बोलिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बाप होता है, बेटा होता है। और यही चीज मैं डोगरी में दोहराना चाहूंगा, प्यो होंदा तो पुत्र होंदा। तो देखिए आप समझिए, देखिए पैनिक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये लाइव सिर्फ आपके लिए है। सब सुरक्षित है, सब सेफ है, सिर्फ अलर्ट रहिएगा। लेकिन इस वक्त आप अपने अपने घरों में देख रहे हैं, हिंदुस्तानी पत्रकार आज उसी सड़कों पे अपने युवाओं के साथ। हमारा राहुल भाई, क्या कहना चाहते हैं राहुल जी? ये खुशी खच क्यों रहे हैं आप? ये खुशी इसलिए है, जिस तरह की उम्मीद हमेशा से प्रधानमंत्री के साथ रही है, वो सिर्फ करते नहीं है, उनके एक एक शब्द में वजन है। और उन्होंने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, सबसे पहले तो वो तमाम महिलाओं का जिनका सिंदूर उजड़ गया, उनको कहीं ना कहीं ट्रिब्यूट है। जब इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, मैंने आर्मी से पूछा, मैंने डिफेंस फोर्सेस से पूछा, क्या इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर हो सकता है? उन्होंने कहा हाँ हो सकता है। तो कहीं ना कहीं तसल्ली मिलती है। हमें पता है 26-27 लोग नहीं रहे, कसूर नहीं था। आज फिर से संबोधित करते हुए उन्होंने बोला उनकी जात पूछ के, उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया। तो कहीं ना कहीं ये तमाम लोग बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, वो विश्वास। आप क्या बोल रहे हैं राहुल जी, बताएं, बचा दें दर्शक। नहीं, मैं सिंपल बोलना चाहूंगा कि इस तरह के प्रधानमंत्री ना कभी किसी देश को मिले हैं, ना कभी मिलेंगे। जो लोग कह रहे हैं मुझे किसी की याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है, उनको क्या बोलेंगे? देखिए, जिनको जिसकी याद आ रही है उनको उनकी यादों में रहने दो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रण लेते हैं ना, उनके लिए हर एक हिंदुस्तानी, 125 करोड़ हिंदुस्तानी हो या 1.25 करोड़ जम्मू कश्मीर के वासी हो, उन्होंने आज श्रद्धांजलि सच में अर्पित की है। ये जो 4-5 दिन जो कुछ भी हटा, बड़े सारे लोग बोल रहे हैं देखिए जी हिंदुस्तान बैकफुट पे आ गया। अरे नहीं, हिंदुस्तान अगर आंखें दिखाना जानता है तो ये भी जानता है कि किस तरीके से अपनी सेना को भी, अपनी अवाम को भी तो बचाना। सी बात है, लेकिन कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। ये पाकिस्तान ने परसों भी बताया, कल ही बताया और आज फिर से बताया, जहां पर भिखमंगे की तरह भीख मांग रहा है कि हमारी मदद कर दो, हम हथियार चला रहे हैं। पता नहीं हथियार भी कहीं चाइना, कभी तुर्की देके जा रहा है। अच्छा, अभी चाइनीज, कभी तुर्की। तो एयर, हमारा डिफेंस सिस्टम
ऑसम। ये जो लोग बोलते थे ना मोदी जी टूर पे गए हैं, वर्ल्ड टूर पे, पता लगा कि किस टूर पे गए हैं। आज रशिया हो, आज अमेरिका हो, जितने ताकतवर देश हैं वो सब और सब हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। ओपन हर्ट एंड ओपन बाजुएं खोल के बैठे हैं कि मोदी जी आपके बिना बोले हम तैयार बैठे हैं। तो कुछ गद्दार लोग हैं जो हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे तुर्की हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी रगों में जिस तरह हिंदुस्तानी खून घोल रहा ना, वैसे ही प्रधानमंत्री मोदी पर उतना ही विश्वास है कि जब ये गरजेंगे ना तो गर्जना पड़ोसी मुल्क तक जाएगी। और पाकिस्तान आज फिर से घुटनों पे तो आ गया, लेकिन कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती। फिर से कोशिश की गई यहाँ पर सीज फायर वॉल्यूशन करने के लिए, इसका जवाब भी मिलेगा क्योंकि मोदी जी ने नूर खान एयरबेस के बारे में बताएं। ये जो अरे ये तो बड़ा अपने आप पर मान करते थे, हमारे पास नूर खान एयरबेस है, सबसे स्ट्रांग, दुनिया की सबसे स्ट्रांग एयरबेस, हमारी एयरफोर्स सबसे स्ट्रांग है। अरे भैया 2 मिनट लगे खाली खत्म करने के लिए, ज्यादा बुखलाओ मत। आपकी पीएसएल की टूर्नामेंट भी खत्म हो चुकी है, जिस स्टेडियम में मैच खेलते थे वो भी नस्तो नबूद हो चुका है। ज्यादा मत बोलिए। हिंदुस्तान ने सिर्फ टारगेट किया आतंकी ठिकानों को, और मोदी जी ने क्या कहा है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, यानी पोस्टपोन किया गया है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए, जवाब मोदी सरकार और हर एक हिंदुस्तानी जना जानता है। बिल्कुल जी आप क्या बोलेंगे? आप में भी बड़ा जुनून दिख रहा है। हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे पहले मैं आपसे और पूरी तमाम जनता से एक चीज बोलना चाहूंगा। जो लोग इस टाइम पे सिफ्तें कर रहे हैं, आपको पता ही है सिफ्तें का मतलब, सिफ्तें कर रहे हैं कि उन प्रधानमंत्री ने ये किया, उन प्रधानमंत्री ने यार मुझे एक चीज बताओ, आप भी हो, हम भी हैं, हम किस जनरेशन से हैं? इसी जनरेशन से हैं। हमने जितने भी प्राइम मिनिस्टर, हर 5 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है, हमने जितने भी प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, क्या इतना क्रेज किसी के लिए था यूथ में? नहीं था। इन प्रधानमंत्री के लिए इतना है क्योंकि ये जो बोलते हैं ना वो करके दिखाते हैं। सिर्फ लोग बोलते हैं कि इंडिया सिर्फ गरजता है, बरसता नहीं है। इस बार बरस के दिखाया, और ऐसा बरसे है ना पाकिस्तान की अवाम पे, पाकिस्तान की मिलिट्री पे, कि उनको भी शर्म आ रही है। भाई हमने क्या करवा दी, कहां पर हमने क्या, कौन सी रुड में हमने बांध दे दी अपनी। वो कहते हैं ना अंगीठी में अपनी सर दे देना, वो ही दिया है अभी पाकिस्तान ने, लिटरली अंगीठी में सर दिया है, और अंगीठी में सर उनका अच्छा खासा जल रहा है, और ऐसे ही जलता रहेगा क्योंकि बोलिए आप। क्योंकि अंगीठी में ऐसा ही सर जलता रहेगा क्योंकि हमारा हिंदुस्तान हर तरीके से इस टाइम पे कैपेबल है, चाहे वो हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो डेमोक्रेटिक रिलेशनशिप्स हो, ट्रेड रिलेशनशिप्स हो। इस टाइम पे हम जो प्रधानमंत्री जी ने जितने भी हमारे फॉरेन टूर्स किए, पहले मैं लोगों को लग रहा था कि सिर्फ प्रधानमंत्री बने हैं लोगों देश विदेश घूमने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप सुधार रहे थे। इससे पहले किसी भी तरीके से ना इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बाहर कंट्रीज में अच्छे नहीं थे। कुछ देश थे, रशिया तो स्टार्टिंग से हमारे साथ रहा है, और भी जितने देश थे हमारे साथ काफी पुराने रिलेशनशिप थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो टूट रहे थे। उन लोगों को क्या जवाब रहेगा जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं? जो इस टाइम पे प्रधानमंत्री मोदी पे टिप्पणियां कर रहे थे ना, मुझे बस एक चीज बता दो, सिर्फ एक चीज। आप सब लोगों से ये पूछना चाहूंगा, अगर इस टाइम पे, इस मौके पे अगर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर उस डेजिग्नेशन पे या उस पोस्ट पे ना हो, तो उसकी जगह कोई ऑप्शन दे दो। है आपके पास? आप बताओ, आपके पास कोई ऑप्शन है? पूरे देश में इस टाइम पे अगर कोई प्रधानमंत्री की जगह ले सकता है ना, इस तरीके का वार दे सकता है पाकिस्तान को, तो भाई आप मेरे को उस बंदे का नाम लाके दिखा दो। है ही नहीं। नो वन इज देयर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी पे, हमारी सेना पे हमें पूरा गर्व है, और जितनी बार हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिलेंगे, हम तो एज ए यूथ हम उन्हीं को वोट डालेंगे। चलिए शुक्रिया। तो देखिए इन युवाओं में काफी जोश है, और ये देखिए ये भाई तो आज पूरा जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ जो है पाकिस्तानियों को जवाब दे रहा है, और उन लोगों को भी हमें बस सरहद पे जाने का मौका नहीं मिलता, वरना ये जम्मू वाले कैसे हैं? वरना हम बताते बिल्कुल पाकिस्तान में कि हम में कितना है दम। चलिए शुक्रिया जी। तो देखिए आपको बता दें कि ये युवा थे, अभी भी बाहर हैं, और कह रहे हैं हम सेफ हैं, कोई पैनिक नहीं है, सब सुरक्षित है। और कुछ ये जो पाकिस्तान कायराना हरकत कर रहा है, ये पहले भी करते आया है, और इसका जवाब भी राहुल भाई ने भी दे दिया, इन युवाओं ने भी दे दिया है। अब आपको क्या लगता है खबर देकर? लेकिन इस खबर को सुनने के बाद जय हिंद जरूर लिखिए, भारत माता की जरूर लिखिए, भारत माता की जय जरूर लिखिए। ये नया हिंदुस्तान है, घर पे घुस के मारने वाला हिंदुस्तान है, और
पाकिस्तान डरा हुआ है, तिलमिलाया हुआ है, भूकंप भी आए, भूकंप के झटके भी वहां पर लग रहे हैं और पाकिस्तान जो है वो आज जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का संबोधन सुनकर फिर से बुखलाहट उसकी हुई है और वही अब कायराना हरकत कर रहा है। हमारी भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत माता की जय! भारत मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखते रहिए जेके मीडिया। जय हिंद।